राधे राधे। बहनों, आज कार्तिक मास समाप्त हो चुका है। आज पड़वा है। कहते हैं कि आज के दिन खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। और चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने, क्योंकि चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से जिन लोगों के घर नहीं होते उनके घर बनते हैं, और जिनके घर है उनके घर में सुख संपदा रहती है। तो आज चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। चार चिड़िया थी। चारों ने सोचा कि हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी, तो चारों ने सोचा कि चलो कार्तिक नहाते हैं। तो चारों ने कार्तिक नहाई, गंगा स्नान किया और दीपदान भी किया। जब कार्तिक समाप्त हुई तो पड़वा आई। तो पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। तो चारों में से एक जनी तो ले आई दाल, एक ले आई चावल, एक ले आई घी और एक ले आई सूखी लकड़ियाँ खिचड़ी बनाने के लिए। तो चारों गंगा स्नान करके आई। तो पहली चिड़ी आई तो उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने तो खिचड़ी की भाप ले ली। दूसरी चिड़िया आई, उसको भी भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसको भूख लग रही थी, वो पूरी खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसने खुरचन ही खा ली। फिर अगला साल आया तो चारों को मोक्ष मिली। तो चारों ने अपने कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म में उनकी उत्पत्ति हुई। तो पहली जो जिसने भाप ली थी पहली चिड़िया ने, वो तो राजा के घर में राजकुमारी बन के पैदा हुई। दूसरी चिड़िया जो पानी पी गई वो कुम्हार के घर पैदा हुई। तीसरी चिड़िया जिसने पूरी खिचड़ी खाई वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और चौथी चिड़िया जो जिसको खुरचन मिली वो हथनी बन गई। और चारों जनी आपस में दूसरे जन्म में भी सहेलियां बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था कुमार की बेटी, वो उसकी सहेली बन गई। और जिसने खिचड़ी खाई थी वो भी उसकी ब्राह्मण की बेटी, वो भी उसकी सहेली बन गई। और वो हथनी भी उसके घर में रहने लग गई। फिर जब बड़ी हुई तो राजा ने उसकी अपनी राजकुमारी का ब्याह किया। शादी के टाइम पे वो बोली कि मैं तो इन सबको मेरे साथ लेके जाऊंगी, मेरी दोनों सहेलियों को और हथनी को भी साथ में लेके जाऊंगी। ठीक है, राजा ने उनको विदा किया। विदा करा तो सब तो चली गई, वो हथनी किसी से उठी भी नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि इसको उठाओ, वो उठी नहीं। फिर वो राजा की बेटी ने जाके उसके कान में कुछ बात कही, उसने पिछले जन्म की सारी बातें कही तो वो उठ गई। तो राजा को ये देखकर बड़ा अचंभा आया कि तू जानवरों से कैसे बात करती है कि तेरे कहने से उठ गई। तो फिर उसने बोले या तो तू बता या नहीं तो मैं मेरे घर से निकाल दूंगा। बाद में उसने अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई कि हम पिछले जन्म में ऐसे थे, चिड़े चिड़ी थे, हमने कार्तिक नहाई तो हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिला। बाद में राजा ने पूरी नगरी में हल्ला कर दिया कि देखो कार्तिक नहाने से इतना फल मिलता है और इतना अच्छा जन्म होता है। तो बाद में राजा बोला कि मैं भी कार्तिक नहाऊंगा, और सब कोई जब नहाया सबको कार्तिक का फल मिला। इसलिए कार्तिक नहाने के बाद में राजा सोचा कि कार्तिक नहाने से इतना फल होता है तो सबको ही कार्तिक नहाए और खिचड़ी का दान करे, पड़वा के दिन खिचड़ी खाए और कहानी सुने। हे कार्तिक मैया, कहानी सुनने वालों, कहने वालों को, हुकारा भरने वालों को और हमारे सारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। जय कार्तिक मैया।